गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज के 50 MCQs को करेंगे। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया तो 1986 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो बागीचा। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो जलवाष्प। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है तो कन्याकुमारी। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। तो केवल एक सही। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो नर्मदा नदी। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो अम्लीय मिट्टी। मानसून परिवर्तन होता है तो उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी की ओर। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो काराकस। निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है? तो अमेरिका बागियों। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच में। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है तो मूल कर्तव्यों से। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 42 में। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद का कार्यान्त अपने पद पर बने रहता है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो उपयुक्त में से सभी कथन गलत हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 15% से। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? तो 1985 ईस्वी में। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया?
तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है तो अनुच्छेद 78 में। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है तो दक्षिण कोरिया। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो 22 मार्च को। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ तो बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया तो 14 जून 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया तो लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई तो 8 अप्रैल 1857 को। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा तो असम नहीं रहा। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं तो B.S. नैपॉल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो सूरत की संधि 1775 ईस्वी। पूना संधि 1817 ईस्वी। पुरंदर संधि 1665 में और देवगांव की संधि 1803 में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है तो मृच्छकटिकम। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था तो जैन धर्म का। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है तो स्कंदगुप्त के शासन से। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है तो पल्लव शासकों के द्वारा निर्मित है। सिकंदर के मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दासता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नाम सैंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा तो एरियन ने। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है तो 1/10 सेकंड। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है तो आइरिस द्वारा। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है तो वृक्क में। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है तो 55 से 60%। एक पौधे पर पुष्प होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है तो
फ्लोरिजीन। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो परावर्तन और अपवर्तन के कारण। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो संसंजन बल। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक। क्षारक जो जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH- आयन। नींबू के रस का pH मान होता है तो 2.2। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो श्यानता के कारण। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? सियोफाइटस। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो रूस एवं फिनलैंड। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 2007 में। भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्राचीनतम माप है? तो CPI। कुछ स्मरणीय तथ्य। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला और सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा था। सभा समय, स्थापना, अध्यक्ष और शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगति समय 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगृह, अध्यक्ष महाकश्यप और शासक अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व, वैशाली सबकामीर और शासक काला अशोक। तृतीय बौद्ध संगति 350 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में और अध्यक्ष मोगलीपुत्त और शासक अशोक। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम ईस्वी, कुंडलवन, वसुमित्र और कनिष्क। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के 22वें एवं 23वें तीर्थंकर क्रमशः अरिस्टोनेमी एवं पार्श्वनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए।
महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकावाद संबंधित है जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षुणी थी तो चंपा। महावीर के प्रथम अनुयायी थे तो उनके दामाद जामिल। जैन संगतियाँ वर्ष और स्थान अध्यक्ष। तो प्रथम जैन संगति वर्ष 300 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र में और अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में, स्थल वल्लभी और अध्यक्ष क्षमाश्रवण।